आज भारतीय जनता पार्टी के इस पत्रकार वार्ता में आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। यूं तो मौके बेमौके आप लोगों से रूबरू होते ही हैं और प्रदेश की राजनीतिक हालात पर हमारे सभी वरिष्ठ नेता, पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी आपसे रूबरू होते हैं। लेकिन आज जिस मुद्दे को लेकर आप सब लोगों से संवाद करने का अवसर मिला है, राजस्थान के लिए एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। आजादी के बाद इस शांतिपूर्ण प्रदेश में अनेक सरकारें बनी और अनेक सरकारें गई, लेकिन एक जिम्मेवार विपक्ष के नाते इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में मेरा मानना है, जो मैं महसूस करता हूं, मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इस तरीके की नकारा, अकर्मण्य, भ्रष्ट, अराजक और निकम्मी सरकार नहीं देखी। ये राजस्थान का दुर्भाग्य है कि इस सरकार पर एक ऐसा मुखिया काबिज है जिसको अपने कुर्सी की फिक्र ज्यादा है, प्रदेश की किसी अबला की अस्मत बचाने की फिक्र कम है। राजस्थान के इतिहास में जितनी वादा खिलाफी अवाम के साथ इस बार हुई है, कभी नहीं हुई। मैं आज की प्रेस की पृष्ठभूमि से पहले कुछ उन बातों की तरफ इंगित करूंगा जिसकी चर्चा अक्सर हम लोग करते हैं। राजस्थान के ऐसे 60 लाख किसान उस वादा खिलाफी से आज भी हैरान और परेशान हलकान है कि जो इनके कांग्रेस पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने 10 दिन में कर्जा माफी का वादा किया था। राजस्थान की सर्वाधिक बेरोजगारी दर, जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्रूव करती है, 32.3%। 70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी और नौकरी का आंकड़ा सदन में मुख्यमंत्री गिनाते 1 लाख का, जो भी आधा अधूरा है। बेरोजगारी भत्ते को लेकर जिस तरीके से इंटर्नशिप का बैरियर लगाया गया, देना 30 लाख को था, दिया 4,11,000 को। और भ्रष्टाचार के मामले में शायद सारे रिकॉर्ड टूट गए होंगे, और तो और मेन्यू कार्ड बन गया किस महकमे में कितनी रिश्वत देनी पड़ेगी। और आपने देखा होगा कि किलोमीटर के हिसाब से अक्सर ट्रैप होते चले गए। लेकिन मित्रों, इन सारे मुद्दों के अलावा जिस मुद्दे के कारण राजस्थान की जनता को, राजस्थान की साख को चुनौती मिली, वो है प्रदेश की कानून व्यवस्था। राजस्थान को ये माना जाता था ये शांतिपूर्ण प्रदेश है, यहाँ लोग दुनिया भर से रिहाइश के लिए आते थे। दुनिया के नक्शे पर भी देखते थे, लोगों को लगता था कि जयपुर या राजस्थान सबसे महफूज प्रदेश है। अपराध कम होते थे, सामाजिक समरसता और सौहार्द था। एक पीसफुल स्टेट की श्रेणी में राजस्थान को गिना जाता था। दुनिया से भारत आने वाला हर तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है। लेकिन इस समय राजस्थान की सबसे बड़ी चुनौती कोई है, सबसे बड़ी कोई समस्या है, तो राजस्थान की कानून व्यवस्था है। 3 वर्षों के इस पूरे कालखंड में 7 लाख से भी ज्यादा FIR दर्ज होना, उस पर मुख्यमंत्री का और DG का ये बयान होना कि इसमें इतने प्रतिशत फेक हैं, उनके प्रतिशत के हिसाब से भी मुकदमे फेक हैं, तो जिन अबला की अस्मत लुटते हुए दिखाई देती है, एक के बाद एक फहरिस्त है। इस सरकार की जब बुनियाद पड़ी थी, तब आप सबको ध्यान होगा कि थानागाजी में गैंगरेप की घटना हुई, उसका पूरा वीडियो पब्लिक डोमेन में आया।
उस थानागाजी की गैंगरेप की घटना से अलवर की निर्भया तक, और अब तो अति हो गई, दौसा की घटना ने इतनी हृदय विदारक घटना थी कि जिससे समाज के सभ्य व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो गए। इस तरीके की घटना एक हो सकती है, लेकिन राजस्थान में इस तरीके की 18 घटनाएं बलात्कार की रोज होती, 7 हत्याएं होती। पिछले वर्ष का यह आंकड़ा 6337 का बलात्कार का, दुष्कर्म का, उत्पीड़न का और गैंगरेप का। इसलिए ऐसे प्रदेश में इस तरीके की शांति व्यवस्था को जब चुनौती पड़ती है, चोट होती है, तो जिस तरीके की परिस्थितियां राजस्थान में बढ़ी, उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकते। और मित्रों, जिस तरीके की समाज के सद्भाव को बिगड़ने की कोशिश हुई, और एक बार नहीं, एक लंबी फहरिस्त है। पार्टी के हमारे अनेक डेलीगेशंस ने जगह जगह जाके वहां तथ्यपरक जांच की, और उस जांच में ये सरकार सीधे सीधे जनता की अदालत में दोषी पाती है अपने आप को। और हम लोगों ने जनता की अदालत में एक आरोप पत्र प्रस्तुत किया है। उस आरोप पत्र को हम लोग यहां जारी करेंगे। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष माननीय राजेंद्र राठौड़ जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी, हमारे प्रवक्ता लक्ष्मीकांत जी, इन तीनों ने मिलकर एक आरोप पत्र तैयार किया है, और आज विशेष रूप से उस आरोप पत्र को आप लोगों के बीच में जारी करेंगे। जो घटनाएं लगातार हुई हैं वो आप सबके समक्ष है। किस तरीके से बहुसंख्यक लोगों पर, उन्हीं की धरती पर इतना अत्याचार और अनाचार कभी नहीं हुआ। सनातन लोगों की आस्था पर चोट कभी नहीं पड़ी। तो एक पूरी तथ्यपरक जांच करौली की भी, दौसा की घटना की, अलवर की घटना की, ये सारी पार्टी की समिति ने पूरी जांच की, सब लोगों से मिले। हम लोगों ने ये पाया कि इसमें राजस्थान की सरकार, राजस्थान का मुखिया दोषी है। अभी निर्दोष लोग प्रताड़ित होते हैं, और दोषियों को सरकार के संरक्षण में उनको जिस तरीके से छूट मिली हुई है वो चिंताजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसीलिए खासतौर पर इन सारी घटनाओं का केंद्र अलवर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि इन घटनाओं को लेकर, खासतौर पर जो अलवर में घटना हुई, राजगढ़ के कस्बे में 300 साल पुराने शिव मंदिर को जिस तरीके से ध्वस्त किया गया, एक पुअर सा डिफेंस लेते हुए, कमजोर सा बचाव करते हुए उन्होंने बीजेपी के बोर्ड को आरोपित किया। लेकिन समिति ने जो पेपर प्रस्तुत किए उससे कांग्रेस की पोल खुलती है, और कांग्रेस इस मामले में भी जनता की अदालत में दोषी पाती है। इसलिए 5 तारीख को, 5 मई को भारतीय जनता पार्टी अलवर में राजगढ़ की घटना को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन वहां कलेक्ट्रेट पे करेगी, और उसके लिए हमारे ये समिति के लोग वो पहले से जाके उसकी पूर्व तैयारी करेंगे। पूरे जिले के वहां सभी लोग, पार्टी के कार्यकर्ता, इस राजगढ़ की घटना पर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। मैं आरोप पत्र की पूरी जानकारी के लिए राजेंद्र राठौड़ जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात आपके बीच में रखें। धन्यवाद अध्यक्ष जी। 40 महीने पुरानी सरकार के विरुद्ध में हमारा 18 आरोपों के साथ बढ़ते जा रहे हैं। अपराध और अपराधी बेखौफ है, उसके वक्त उसका जिक्र किया है। और शेष के अंदर, अलवर जिले के अंदर हमारा आरोप पत्र अलवर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रिक है। अलवर जिले के अंदर इन 6 महीने के अंदर जिस प्रकार की घटनाएं घटित हुई है और जो रोमहर्षक घटनाएं हैं उनका जिक्र हमने किया है।
मोटे तौर पर अब तक राजस्थान के अंदर गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी कानून व्यवस्था बनाने में पूर्णतः विफल रहे। इसी 5 तारीख को गृह मंत्री के रूप में उनके इस्तीफे की मांग को लेकर हम लोग अलवर से इस आंदोलन को प्रारंभ कर रहे हैं। और जब भी जिस जिले के अंदर इस प्रकार की लोमहर्षक घटनाएं होंगी, हम उस जिले के अंदर जनता की आवाज बनेंगे। आज जो जिक्र अभी अध्यक्ष जी ने कहा, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट जिसमें 2 बार खिताब जीता है राजस्थान ने महिला दुष्कर्म में, 2019-20, 2020-21, और दुर्भाग्य है कि 22% मामले पूरे देश के अंदर जो दुष्कर्म के हुए उसमें हिस्सेदारी हमारी रही। और आज ये बात सही है कि इसका आगाज अलवर जिले में तब हो गया जब थाना गाजी में एक महिला का पति के सामने गैंगरेप हुआ, उसकी वीडियो बना, वीडियो वायरल हुआ। और चुनाव के समय में, लोकसभा के चुनाव में सरकार के वोटों में कमी नहीं पड़ जाए, इसके लिए उसको दबाया गया। मॉब लिंचिंग भी राजस्थान में सर्वाधिक हुई है। हरीश जाटव, मॉब लिंचिंग में कोई कार्रवाई नहीं, दुखी पिता ने आत्महत्या कर ली। योगेश जाटव, ये 2 लोग, मॉब लिंचिंग ऐसी है जिसमें मुख्य अपराधी आज भी पुलिस की जकड़ और पकड़ से बाहर है। लव जिहाद की घटनाएं भी अलवर जिले में सर्वाधिक हुई। एक 17 वर्ष की लड़की के साथ बारिश में जिस प्रकार अपहरण किया, धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया, जबरन निकाह किया, और उसके बाद भी उसमें सामने सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं, छुटपुट कार्रवाई करके इस बात को समाप्त कर देना। और बहरौड के अंदर आप सब लोगों ने वो दर्दनाक हादसा सुना होगा जब पुलिस की कार्रवाई नहीं होने के कारण से दलित समाज की एक बेटी कुएं में कूद कर आत्महत्या करती है। मूक बगीर बच्चे के साथ क्या घटना हुई, विधानसभा और विधानसभा के बाहर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़ा किया। आज भी सरकार की हिम्मत नहीं कि वो हादसा था या वो बलात्कार था, उसके बारे में कोई फाइंडिंग्स अपनी दे। और मंदिरों को तोड़ा जाना, मेवात क्षेत्र के अंदर गोकशी होना, और जिस 300 वर्ष पुराने मंदिर की चर्चा भी अध्यक्ष जी ने कही, हमने यहाँ वीडियो दिखाकर ये सिद्ध किया था कि पुलिस के उच्च अधिकारी और एसडीएम की उपस्थिति में मंदिर को तोड़ा गया। अभी कठुमर के अंदर एक दानदाताओं द्वारा एक गौशाला जो पिछले 4.5-5 वर्ष से चल रही थी, उसको अचानक तोड़ दिया गया। इन सारी घटनाओं का जिक्र हमने इस पूरे आरोप पत्र में किया है। राजस्थान के अंदर आज जिस प्रकार से तापमान बढ़ता जा रहा है और राजस्थान में जिस प्रकार की बिजली गुल हो रही है, मैंने विधानसभा में भी कहा था, आज एक सवाल ये है कि राजस्थान के खुद के 8 थर्मल पावर जिनसे लगभग 4,444 मेगावाट बिजली पैदा होती है, तकनीकी कारण से बंद करने का षड्यंत्र ये सरकार कर रही है ताकि महंगी बिजली खरीदकर चांदी कूटने का काम इनको मिले। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। हम इन सारी बातों को लेकर अभी अध्यक्ष जी ने जो समिति बनाई है, हम इस आंदोलन का आगाज अलवर से करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर इस कानूनी व्यवस्था और दहशतगर्दी की जिंदगी से जीने के लिए मजबूर राजस्थानियों की आवाज बनेंगे। मोटे तौर पर इसके मुख्य बिंदु जो हमने लिए हैं वो आपके सामने हैं। अब भारतीय जनता पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। अब कोरोना की छाया भी हट गई है, इसलिए अब हमारी लड़ाई सड़क पर होगी, जन समूह के साथ, जन आवाज बनकर हम आगे बढ़ेंगे। इतना ही मुझे निवेदन करना था। और मैं अब अरुण चतुर्वेदी साहब से कहूंगा कुछ पहलू जो छूट गए उनके बारे में आप बात करें। चौथी लहर की आशंका फिर आ गई। आज प्रधानमंत्री जी ने बैठक की। गिर जाएगा थोड़ा आगे करना मेरे वाला कोटलेस आगे करना ऐसे मोटे मोटे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, राजेंद्र जी ने विषयों को टच किया, जिन विषयों को लेकर के आरोप पत्र और ब्लैक पेपर हम जारी कर रहे हैं।
ये मेवात का क्षेत्र जिसके ऊपर हम पूरा कंसंट्रेट करके इस विषय को लगाने की बात कर रहे हैं, वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र में आज बहुसंख्यक समाज लगभग अपने आप को पूरी तरह असुरक्षित मानता है। साइबर क्राइम के नाते से ये मेवात का क्षेत्र आज राजस्थान में सबसे पहले नंबर पर आकर खड़ा हुआ है। बड़ी बड़ी घटनाएं इस क्षेत्र में साइबर क्राइम के नाते होती हैं और लोग आकर के एक शरणगाह के रूप में उस क्षेत्र में बनने की बातें करने के लिए बनाते हैं। हम जानते हैं इस बात को कि यहाँ मेवात क्षेत्र को लें तो इस क्षेत्र में कई गांव ऐसे हैं जो गांव बहुसंख्यक समाज से पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। लोग ज्यादातर वहां से पलायन कर चुके हैं और बहुसंख्यक समाज का अब इक्के दुक्के घर उन घरों में रहे। मंदिरों को तोड़ने की घटनाएं आम बात हुई है, गौकशी की घटनाएं, देशी शराब की स्मगलिंग की घटनाएं, यहाँ से निकल करके दूध को देश भर में जगह जगह पहुंचाना, नकली दूध को, प्लास्टिक के बिल को, इसकी घटनाएं, इस तरह से पूरा एक नेक्सस। रेवाड़ी का क्षेत्र जिसको अलवर को कहते हैं कि राजस्थान की औद्योगिक नगरी है, उस औद्योगिक नगरी की हालत यह है। कुछ दिनों पहले यहाँ के पूर्व मंत्री, उनका एक वीडियो खुद का वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि हमने अपने समय में कोई थाने वाला किसी तरह की घटना के ऊपर आज एक वर्ग विशेष के ऊपर कार्रवाई नहीं करता था। ये स्थिति वहां बनती आ रही है। लगातार उस क्षेत्र में आज जितनी भी इलीगल माइनिंग के विषय होंगे, इलीगल माइनिंग को लेकर के ट्रांसपोर्टेशन का काम, इन सब कामों को लेकर के खुली छूट एक वर्ग विशेष को मिली हुई है पूरी तरह से काम करने का। ये स्थिति ऐसी है, आज केवल हमने एक चंदौर विषय को लेकर कंसंट्रेट किया, लेकिन सारे राजस्थान का दृश्य उठा करके देखें तो चाहे करौली की घटना होगी, छबड़ा की घटना रही होगी, बीकानेर का पहला विषय रहा होगा, बच्चू का मैटर रहा होगा, ऐसे राजस्थान के विभिन्न क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में इस प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की और एक वर्ग विशेष के द्वारा उत्पीड़न की घटनाएं और कानून व्यवस्था की धज्जी उतारने की बात रही है। भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, कि इस विषय को लेकर के हम जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए बार बार इस कुंभकर्णी नींद में सोई सरकार को जगाने का प्रयास कर चुके हैं। अपनी समितियों को भेज करके उनको रिपोर्ट को जनता के सामने रखने का काम किया। समय समय पर अलग अलग विषयों को लेकर के सड़क पर आंदोलन, वो भी मंडल से लेकर के प्रदेश स्तर तक, जयपुर की राजधानी तक आंदोलन करने का काम किया। अब इसी विषय को लेकर कानून व्यवस्था, इन सब विषयों को लेकर के अलवर जिले से हम संघर्ष का आगाज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक ये अभी जारी कर ही रहे हम लोग आरोप पत्र, और अभी हमारे नागौर से और एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता श्याम सिंह जी राठौड़, वो पार्टी के परिवार से जुड़ेंगे। इस आरोप पत्र की रिलीज होने के बाद में अगला कार्यक्रम उनका होगा। तो हमारे जिलाध्यक्ष गजेंद्र जी और जितेंद्र सिंह जी जोधा को भी कृपया बधा जाए। इस आरोप पत्र को हम लोग अभी जारी करते हैं। सर थोड़ा सा नीचे सब इधर